Good morning, dear student. Welcome to the class of 10th SST. बच्चों, ये हमारा लेक्चर नंबर 16 है और अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है इकोनॉमी के थर्ड चैप्टर को, और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टर्म ऑफ क्रेडिट को. एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफिक एन इंटरेस्ट रेट विच द बोरो मस्ट बी पेड टू लेंडर along with the repayment of the principal. In addition, lender may demand collateral against loans. देखो बच्चों, इसका मतलब ये है, क्रेडिट का मतलब होता है लोन. ठीक है, मेक योर ड्रीम कम ट्रू विद आवर फर्स्ट मनी पर्सनल लोन. ठीक है, यानी जो आपके लोन बैंक है वो आपको क्या देते हैं, लोन देते हैं, और उस लोन के बदले आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है. उस लोन के बदले आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, और साथ ही जब आप लोन लेते हैं बैंक से तो आपको कोलेटरल देना होता है, सिक्योरिटी. कोलेटरल का मतलब सिक्योरिटी, यानी किस बिहाफ पर आपको बैंक पैसे दे. मान लिया कि आप किसी मनी लेंडर के पास में जाते हैं पैसे लेने के लिए, तो वो ये देखेगा कि आपके पास में कोई सिक्योरिटी है. ठीक है, अगर मान लिया उसकी आप उसने बोला कि आपके पास में मकान है, आपकी जॉब है, आपकी जॉब सिक्योरिटी है, यानी जो भी आपका लेंडर है, जो भी आपका देने वाला है, वो ये देखेगा कि आपके पास में ऐसे रिसोर्स है या नहीं है कि आप उसके द्वारा जो प्रिंसिपल दिया गया है उस प्रिंसिपल पर आप इंटरेस्ट दे सकते हैं या उस प्रिंसिपल को आप लौटा सकते हैं. ठीक है, तो जनरली क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कोलेटरल से मीनिंग क्या है, कोलेटरल का मीनिंग क्या है, कोलेटरल से आप क्या समझते हैं. तो बेसिकली कोलेटरल एक असेट्स है जो बोरोवर्स है उसके पास होनी चाहिए. वो आपकी लैंड की फॉर्म में हो सकता है, आपकी बिल्डिंग की फॉर्म में हो सकता है, आपके व्हीकल्स की फॉर्म में हो सकता है, आपके लाइव स्टॉक की फॉर्म में हो सकता है, आपके डिपॉजिट विद बैंक हो सकता है. ठीक है, ये सारी चीजें हो सकती है. एंड यूज दिस एज ए गारंटी टू ए लेंडर अंटिल द लोन इज रिपेयर्ड. और ये क्या है, एक गारंटी है लोन बोरोवर की, किसके पास में, लेंडर के पास में, कि वो जब तक कि उसे लोन रिपेमेंट ना करे. ठीक है बच्चों, इफ द बोरोवर्स फेल्स टू रिपे द लोन, अगर बोरोवर्स फेल हो जाता है पे करने में लोन को, द लेंडर हैज राइट्स टू सेल द एसेट्स एंड कोलेटरल टू ऑब्टेन पेमेंट. तो तब उसका राइट्स है, किसका बच्चों, लेंडर्स का, कि वो उस एसेट्स को सेल करके अपने लोन को वसूल कर ले. तो प्रॉपर्टी सच एज लैंड टाइटल्स, डिपॉजिट्स विद बैंक्स इन लाइव स्टॉक्स आर सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोलेटरल्स. ये सारे एग्जाम्पल है कोलेटरल के. ठीक है, टर्म ऑफ क्रेडिट आपको समझ में आया, यानी लोन हमें कैसे मिलता है, लोन कैसे मिलता है, हमें मिलता है कोलेटरल के बेस पर. ठीक है, ए हाउस लोन, हाउस लोन जैसा आपको घर बनाना है तो जनरली उठता है कि सवाल की हाउस लोन आपको लेना है तो क्या मिलता है कि आपके पास में जमीन होनी चाहिए, जमीन यानी लैंड, और लैंड आपका क्या है, कोलेटरल है. मेगा हैज टेकन अ लोन ऑफ 5 लाख फ्रॉम द बैंक ऑफ परचेज ए हाउस. द एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑन लोन 12% and the loan is to be repaid in 10 years in monthly installment. Mega had a submit to the bank and document showing her employment record and salary before the bank agree to give her the loan. The bank retained as collateral the paper of the new house which will be the return to the Mega only when the she repay the entire loan for the interest. ठीक है बच्चों, तो जब भी मेगा एक कोई पर्सन है, जो ये लेडी है, जो क्या करती है कि मकान खरीदने के लिए बैंक से लोन लेती है, तो लोन उसे इस बिहा पे मिलता है कि उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट तय होगी, और उसका जो 10 ईयर जो आपका सैलरी अमाउंट है, वो कहाँ पे जॉब करती है, वो रिकॉर्ड उसके पास में होगा, और वो जो डॉक्यूमेंट है, जो पेपर हैं आपके मकान के, वो भी उसके पास जमा होंगे. जब आप उस लोन को रिपे कर देंगे तब जाके वो आपको डॉक्यूमेंट मिलेंगे. ठीक है, तो फिल द फॉलोइंग डिटेल ऑफ मेगाज हाउस लोन
लोन अमाउंट रुपीज में लिखो, ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए 10 ईयर, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या है भाई, आपकी सैलरी अमाउंट होना चाहिए, आपके लैंड की डॉक्यूमेंट होना चाहिए, इंटरेस्ट रेट कितना है 12% है, मोड ऑफ पेमेंट कैसा है, कैश है, चेक है, कैसा है, कोलेटरल क्या क्या है, आपकी वारंटी क्या क्या है, वो सारी चीजें हम लोग इसमें देखते हैं। इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ पेमेंट टुगेदर comprises what is called term of credit। देखो बच्चों, इंटरेस्ट रेट क्या है, कोलेटरल क्या है, आपका डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट क्या क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, ठीक है, और रीपेमेंट का मोड आपका क्या होगा, वो सारी चीजें जो है वो कंडीशन है किसकी, क्रेडिट की। टर्म ऑफ क्रेडिट हम उसे ही बोलते हैं, यानी आपकी लोन लेने के लिए कौन कौन सी कंडीशन आपके पास से है। ठीक है भाई बच्चों, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। द टर्म ऑफ क्रेडिट वेरी substantially from one credit arrangement to another. They may vary depending on the nature of the lender and borrowing. The next section will be provide the example of the varying term of credit in different credit arrangement. क्रेडिट केवल बैंक से नहीं मिलता है, कई सारी चीजें ऐसी हैं जहां से आपको क्रेडिट मिल जाता है। लेट अस वर्क दीज आउट, ये आपको खुद करने हैं, जो नहीं होगा वो मेरे से पूछ लेना है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट, तो कौन कौन सी आपकी वैरायटी है क्रेडिट को अरेंज करने की। तो रोहित एंड रंजन हैड फिनिश्ड रीडिंग अबाउट द टर्म ऑफ क्रेडिट इन क्लास। दे वर eager to know the various credit arrangements that exist in their area. Who were the people who provide the credit? Who were the borrowers? Who were the term of credit? What were the term of credit? They decide to talk to some people in their village. Read what they record. देखो बच्चों, रोहित और जो रंजन है वो क्या है, फिनिश कर रहे हैं, किसे फिनिश कर दिया है उन्होंने पहले वाला जो टर्म ऑफ क्रेडिट है। अब वो ये देखना चाह रहे हैं कि वो इज टर्म ऑफ क्रेडिट। टर्म ऑफ क्रेडिट क्या है, वो कंडीशन जिसके बेस पे आपको लोन मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा। और दूसरा ये है कि बैंक के अलावा कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आपको क्रेडिट प्रोवाइड कराते हैं आपके आसपास। तो इसमें एक आपका स्क्वायर बॉक्स है, उसमें इसने बताया है कि 15 नवंबर 2016 वी हैड डायरेक्टली फॉर द फील्ड where most farmer and laborers would be working in this time of the day. The field are planted with potato crop. We first met Shamal, a small farmer in Sonpur and a small irrigated village. ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, ये आपको पढ़ देना है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। एक कहानी है, कहानी को पढ़ के और उसके बेस पर आपको डिसाइड करना। लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव, लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव से आपको कैसा लोन मिलेगा, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने आ रहे हैं। बिसाइड बैंक, द अदर मेजर सोर्स ऑफ चीप क्रेडिट इन रूरल एरिया आर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज और कोऑपरेटिव्स। मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव पूल देयर रिसोर्सेज फॉर कोऑपरेशन इन सर्टेन एरिया। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव पॉसिबल सच एज फार्मर्स कोऑपरेटिव्स, weavers cooperatives, industrial workers cooperatives, etc. कृषि cooperative function in village not very away from सोनपुर। इन देखो बच्चों, बैंक के अलावा और कौन कौन से मेजर सोर्स है आपके, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं जिससे आपको क्या मिलता है, लोन मिलता है। ठीक है, और सोनपुर के पास में इट हैज 2300 फार्मर आर मेंबर। इसके कितने 2300 फार्मर इसके मेंबर है। इट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर, और ये क्या करता है, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट को मेंबर से। विद दीज डिपॉजिट आर कोलेटरल, द कोऑपरेटिव हैज ऑब्टेन इन लार्ज लोन फ्रॉम द बैंक। दीज फंड आर यूज्ड टू प्रोवाइड लोन टू मेंबर्स। वंस दीज लोन्स आर repaid, another round of lending can take place. This cooperative provide loan for the purchase of agriculture implements. जो आपका कृषक कोऑपरेटिव प्रोवाइड करते हैं लोन को, ताकि एग्रीकल्चर जो इम्प्लीमेंटेशन है उन्हें खरीद सके और कल्टीवेशन को बढ़ा सके। लेटेस्ट वर्क दीज आउट, ये आपको खुद करना है। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज
हम लोग बढ़ रहे हैं अब फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। फॉर्मल सेक्टर में कहाँ कहाँ से आपको क्रेडिट मिलता है, ग्राफ देखिए आप। सोर्स ऑफ क्रेडिट पर 1000 ऑफ रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया 2012। अदर नॉन इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर 2%, गवर्नमेंट 1% देती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बैंक 25% आपको देता है, अदर इंस्टीट्यूट एजेंसी 5% देती है, और मनी लेंडर आपको 1% देता है। मनी लेंडर आपको लगभग 1% देता है। तो ये सारी चीज़ें, और मनी लेंडर आपको लगभग 33% देता है। यानी भारत में जो किसान हैं उन्हें सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट मिलता है वो कहाँ से मिलता है, मनी लेंडर से। और कमर्शियल बैंक से कितना मिलता है, 25%। कोऑपरेटिव सोसाइटीज से आपको कितना मिलता है, 25%। और लैंडलॉर्ड से कितना मिलता है आपको, 1%। ठीक है, तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन आपको हो गया। वी हैव सीन इन द अबव एग्जांपल दैट पीपल ऑब्टेन लोन फ्रॉम द वेरियस सोर्स। द वेरियस टाइप ऑफ लोन्स कैन बी conveniently grouped as formal sector loans and informal sector loans. Among the former are loans from banks and cooperative. The formal lenders include money lenders, traders, employers, relative and friends. In the graph 1, you can see the various source of credit ruler. ये सारी चीजें हैं ये मैंने आपको डिफाइन कर दिया है कि कौन सा किस सेक्टर से आएगा, बस यही देखना था आपको कितने किस सेक्टर से आएगा। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, अब आपको देखना है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट में हम क्या देखें। ठीक है, तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट चलिए देखते हैं। ऐसे ग्राफ शो टू इम्पोर्टेंस ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। देखो बच्चों, पीपल इन अर्बन एरिया, द पीपल आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप। ठीक है, into 4 group from the poor to rich as shown in the figure. You can see the 85% of the loans taken by the poor household in the urban area are from the informal source. Compare this with rich. ये सारी चीजें हैं, ये पढ़ लेनी है आपको, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, पढ़ते हैं हम आगे। पोअर हाउस होल्ड 85% में 15% लेता है, हाउस होल्ड विद एसेट्स 53%, और वेल में तो 28 और 72 और 10 90 का सेक्टर रहता है। परसेंटेज ऑफ लोन्स फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर, पर्पल परसेंटेज ऑफ द लोन फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर। ठीक है, पुअर फॉर्मल सेक्टर से कितना लगता है आपका, 15%, और 85% कहां से लगता है, इनफॉर्मल से, यानी लैंड लोड वगैरह से। हाउस होल्ड कितना लगता है आपका, फॉर्मल सेक्टर से 47 और इनफॉर्मल से 53, और हाउस होल्ड सेक्टर कितना लेता है, 72% किससे, फॉर्मल से, और 28% इनफॉर्मल से, 90% रीच, 10%। तो बच्चों ये चैप्टर लगभग कंप्लीट होने के कगार पे है। अब हम देखेंगे आगे कहाँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप और द पुअर। कल इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे, और आप चीज़ों को बार बार रिवाइज करते रहिए। ठीक है, चीज़ों को पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, और राइट डाउन करते रहिए, सवाल देखते रहिए, क्योंकि इस बार का पेपर पैटर्न थोड़ा अलग है, सभी को दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कोशिश करिए बार बार चीज़ों को स्टडी करें, रिवाइज करें। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था रीड राइट अगेन का, रीड रिवाइज राइट, रीड रिवाइज राइट करते रहिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच।